Hello everyone. Today I am going to discuss about the some questions of exercise 3.2. देखिए कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चारों। सबसे पहले देखिए ये 18 नंबर कराते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। If a is equal to 0 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 0 and I is the identity matrix of order 2 so that I plus a is equal to I minus a cos alpha। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, I प्लस a। आई की वैल्यू क्या होता है, टू ऑर्डर में 1 0 0 और ए आपका दिया हुआ है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 एंड टेन अल्फा बाई 2 एंड 0। अब इसको जरा सॉल्व करिए तो 1 प्लस 0 1 हुआ, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 हुआ, 0 प्लस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 हुआ, 1 प्लस 0 1 हुआ। अब देखिए ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है आपका i माइनस ए, फिर क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहां देखिए i माइनस ए, तो पहले हम लोग i की वैल्यू रखते हैं। i है आपका 1 0 0 1, फिर माइनस ए का वैल्यू है आपका 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 0, फिर आपका ये क्या है, यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये देखिए 1 माइनस 0 क्या आएगा 1, 0 माइनस माइनस प्लस हो गया तो टेन अल्फा बाई 2, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 1, फिर आपका ये बचा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, आपको साइन अल्फा, फिर क्या है कॉस अल्फा। अब इंटू करते हैं इसका, तो ऐसे करेंगे तो 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब सबको मल्टीप्लाई करने आ ही गया होगा, तो फर्स्ट रो का हम फर्स्ट कॉलम में किए, फर्स्ट कॉलम में लिख दिए। अब सेकेंड में करेंगे तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फा हो गया, फिर टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। फिर अब इससे करते हैं तो माइनस टेन अल्फा बाई 2, फिर क्या हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा, तो केवल 1 ही लिख देते हैं। फिर अब देखिए माइनस टेन अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया, टेन अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा साइन अल्फा, फिर प्लस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा।
माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। फिर ये देखिए माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ये इतना, इसको नोट करते जाइएगा। अब आप लोग देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, ध्यान रखिएगा आई प्लस अल्फा हमारा क्या आया था। अब देखिए यहाँ पे सॉरी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम में हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 और यहाँ देखिए कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, फिर हो जाएगा प्लस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। ये तो हो गया ये वाला पोर्शन पूरा। अब हम लोग इसको करते हैं तो यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 फिर प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। अब ये देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को जब लिखेंगे तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। अब देखिए ये एक फार्मूला बन रहा है, आप लोग को खुद दिख रहा होगा कौन सा फार्मूला बन रहा है। देखिए यहाँ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का। तो यहाँ बन गया कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। फिर यहाँ फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पहले माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बनेगा आपका साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। फिर यहाँ देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ भी फॉर्मूला बन गया आपका साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 और यहाँ भी फार्मूला बन गया कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 क्या बचा, अल्फा बाई 2। अब यहाँ हो गया कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ हो गया माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ हो गया साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ हो गया कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ बचा 1 क्योंकि ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस tan अल्फा बाई 2।
यहाँ बचा आपका tan अल्फा बाई 2 और यहाँ हो गया 1। अब आप लोग देखिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड में यही आया था हम लोगों का। हाँ, यही तो आया था, क्योंकि इसी को तो हम लोग टोटल किए थे, तो 1 आया है, फिर माइनस tan अल्फा बाई 2, फिर tan अल्फा बाई 2, फिर 1। आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो आप लोग देखिए इसको, नोट कर लीजिएगा इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ a is equal to 3 minus 2 4 minus 2 and I is equal to 1 0 0 1, find k so that a square is equal to ka minus 2i। तो आप यहाँ देखिए, a दिया है, i दिया है और ये रिलेशंस दिया है, यहाँ k की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं a इंटू ए। तो अब a इंटू ए का वैल्यू लिख दीजिए। a है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अब मल्टीप्लाई करिए, हम डायरेक्ट कर दे रहे, 3 3 जा 9 माइनस 8, फिर उसके बाद 3 2 जा 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4, 4 3 जा 12 माइनस 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। आपको मल्टीप्लाई करना ऑलरेडी बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ आया क्या, 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये आ गया आपका, ये आया है ए स्क्वायर की वैल्यू। अब हम लोग रिलेशंस लिख लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है के ए माइनस 2i। अब ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आया था 1 माइनस 2 4 माइनस 4। अब के की वैल्यू निकालनी है। अब ए की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, फिर माइनस 2 आई 2 ऑर्डर का लिख लेंगे 1 0 0 1। अब देखिए कैसे हम k की वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2 0 0 2। फिर देखिए 1 माइनस 2 4 माइनस 4 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2। अब हम इसको कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करिए तो 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हर तरीके से आप सेट करके देख लीजिए, यहाँ भी k की वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ भी k की वैल्यू क्या आएगी 1 और यहाँ भी k की वैल्यू 1 ही आएगी, यानी k की वैल्यू क्या आएगी 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये सारा एक्सरसाइज 3.2 का है, एनसीईआरटी बुक का 3.2 का है। अब देखिए एक क्वेश्चन है,
इफ a इज इक्वल टू ए, इसका हम हिंट करते हैं, आप लोग निकालिएगा, सॉल्व करिएगा। ये कैसे होगा देखिए, सबसे पहले हम a क्यूब a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर कैसे निकलेगा, जब हम लोग a डॉट a करेंगे तो आप a का वैल्यू लिखिएगा और फिर क्या लिखिएगा, फिर a का मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा यहाँ लिख दीजिएगा। आप समझिए, आप खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। फिर देखिए क्या निकालेंगे, a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू ए। अब यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू लिखिएगा और फिर यहाँ क्या लिखिएगा, a की वैल्यू, जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आप देखिए क्या करिएगा, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। हमें प्रूफ करना है इक्वल टू 0। a क्यूब का वैल्यू हम लोग यहाँ से जो निकाले रहेंगे, फिर माइनस 6 a स्क्वायर जो ये वाली वैल्यू आई रहेगी, फिर प्लस 7a जो दिया हुआ है, फिर प्लस 2i आपका 3 ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप क्या करिएगा, पहले प्लस प्लस वाले को सॉल्व करिएगा। पहले तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा उसके बाद क्या करिएगा, आप जितने प्लस वाले हैं ये तो सारे प्लस को ऐड कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 आया है, यहाँ 2 आया है, तो देखिए 3 2 5 7 2 जा 14 हो गया, तो 14 3 17 और 17 और 2 19 यहाँ लिखेंगे। अब इसी तरीके से यहाँ जो नंबर आया होगा, फिर यहाँ तो जब प्लस वाला कर लीजिएगा, फिर जितना आया रहेगा उसमें से क्या कर दीजिएगा, ये माइनस कर दीजिएगा। तो आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा वो वैल्यू आपका 0 0 बनेगा, 0 0 0, तो यानी कि 0 मैट्रिक्स हो गया, तो 0 प्रूफ हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर पूछ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन है, f(x) इज इक्वल टू दिया है, ये दिखाना है। जब f(x) ये दिया है तो fy हम लोग इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि नहीं। जब यहाँ x था तो यहाँ x है, तो ऐसे ही y है यहाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं cos y sin y, फिर 0 sin y, फिर cos y, फिर 0, फिर 0 0 1, ये लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना, लेफ्ट हैंड साइड पहले निकाले हम, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू f(x) इंटू क्या है, fy है। अब f(x) वैल्यू रखेंगे, f(x) वैल्यू है आपका cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। अब यहाँ y वाला वैल्यू लिख देंगे, cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए cos x इंटू cos y, फिर क्या हो जाएगा cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, फिर प्लस 0 ही आएगा, उसको नहीं लिख रहे हैं, प्लस 0 ही आएगा, लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फिर देखिए इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, cos x इंटू sin y, cos x इंटू sin y, फिर उसके बाद माइनस sin x इंटू cos y, फिर 0 ही आएगा।
फिर देखिए इसमें इसका मल्टीप्लाई 0, फिर इसका मल्टीप्लाई 0, फिर 0 0 0 ही आएगा। फिर देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, प्लस 0 ही आएगा, 0 0 नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए सेकेंड में मल्टीप्लाई करते हैं, साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर उसके बाद कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर 0 इंटू 0। अब देखिए वो 0 पूरा करेंगे, साइन एक्स इंटू 0 0 होगा, कॉस एक्स इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 1 0 होगा, इसलिए यहाँ 0 आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू कॉस वाई 0, तो 0 ही आएगा, सीधे लिखते रहें 0, क्योंकि देखिए 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0 0 ही आएगा। अब देखिए 0 इंटू साइन वाई 0 ही होगा, 0 इंटू कॉस वाई 0 ही होगा, 1 इंटू 0 0 ही होगा। अब बचा यहाँ वाला पोर्शन, 0 इंटू 0 0 ही होगा, 0 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा, ये इतना आएगा। अब यहाँ देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। यहाँ माइनस को हम कॉमन ले लें तो साइन कॉस ए, यहाँ से करते हैं, माइनस को कॉमन ले लें तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। फिर उसके बाद ये तो आपका 0 है। अब यहाँ आपका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपका, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ क्या है 0। अब ये आपका आ गया 0 0 1। अब यहाँ देखिए आप, ये जब एफ एक्स में देखिए यहाँ एक्स था, तो यहाँ क्या था एक्स, यहाँ भी देखिए एक्स, उसी के तरह सेम फंक्शन बना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या इसको एफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एफ एक्स था तो हम लोग क्या लिख रहे थे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, तो ऐसे एक्स प्लस वाई रहे तो हम लोग कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 0 लिख सकते हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग इसको सेट करके लिखे। अभी आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है एनसीईआरटी क्वेश्चंस का। अब देखिए एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ड प्रॉब्लम है, बस हम हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, लेकिन हम बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इसका हिंट कर दे रहे हैं। जैसे देखिए इस मेन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और ट्रस्ट फंड हैज 19 नंबर क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 19 3.2 का। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अ ट्रस्ट फंड हैज द ₹30,000, एक ट्रस्ट फंड है जिसमें 30,000 रुपीज है। अब वो इन्वेस्ट कर रहा है 2 डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड का, सभी लोग क्वेश्चन बुक में देखिएगा, इन्वेस्टेड इन द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉन्ड। अब 2 डिफरेंट टाइप्स है, एक फर्स्ट टाइप्स और एक सेकेंड टाइप। वो फर्स्ट टाइप्स पर पे कर रहा है 5% और सेकेंड पे कर रहा है वो 7%। इन्वेस्ट जो कर रहा है ये इस पे 5% पे इन्वेस्ट कर रहा है और इस पे 7% पे इन्वेस्ट कर रहा है। अब कह रहा है यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमिन हाउ टू डिवाइड द 30,000 rupees among 2 types of bond if the trust fund must obtain the annual total 1800। क्वेश्चन में ये कह रहा है अगर इसका साल भर का 1800 ले लिया जाए अमाउंट कि इतना वो किया,
1800 रुपए का। तो बताइए अलग अलग बॉन्ड पे वो कितना मतलब दिया होगा पैसा, कितना इन्वेस्ट किया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर हम फर्स्ट इन्वेस्ट पे एक्स सपोज कर लें, जो रुपीज इन्वेस्ट किया है हम लोग उसको एक्स सपोज कर लिए फर्स्ट बॉन्ड पे, तो सेकेंड बॉन्ड पे जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। अब यहां देखिए यहां क्या है एक्स फर्स्ट बॉन्ड हो गया और ये हो गया आपका सेकेंड बॉन्ड पर। अब ये देखिए ये पहले का सोल्यूशन है। फर्स्ट बॉन्ड पे वो कितना कर रहा है 5/100 हो जाएगा क्योंकि 5% कर रहा है, ये क्या हो जाएगा 7/100। अब इज इक्वल टू टोटल कितना दे रहा है 1800। अगर यही 1500 देता तो हम यहाँ क्या लिखते 1500। अब आप खुद बताइए इसका मल्टीप्लाई करके जब आप लोग इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं। इसी तरह से आप देखिएगा कि सेकंड वाला भी दिया हुआ है इसी में कि 2000 पे दिया है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा 2000, फिर आप लोग सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिएगा।